नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। विंध्य पुनरोदय की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। खरीद केंद्र में खरीदी की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन और सिद्धार्थ तिवारी की अगुवाई में सौंपा गया ज्ञापन। बिजली कंपनियां पर सुरक्षा एवं पर्यावरण का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। खबरें विस्तार से। दो पक्षों में हुए विवाद को लेकर 307 का मुकदमा कायम किया गया था। वहीं घटना में घायल की मौत उपचार के दौरान हो गई, जिसके बाद परिजनों ने एसपी ऑफिस के सामने शव को रखकर हंगामा किया। मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पचपहरा निवासी चेतन विश्वकर्मा और एक और परिवार के अन्य सदस्य के साथ यादव परिवार द्वारा प्राण घातक हमला कर दिया गया, जिसके बाद संजय गांधी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, परंतु हालत में सुधार न होने के चलते चेतन विश्वकर्मा को जबलपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया। घटना से आक्रोशित परिजन शव लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मौत के लिए स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। आगे मामला। इस मामले को लेकर रीवा 24 न्यूज़ ने रीवा एसपी राकेश सिंह और सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी समेत अन्य घटना से संबंधित लोगों से बात की। दो पक्षों में झगड़ा हुआ था 27 तारीख को, और उसमें जिस 307 का अपराध कायम हुआ था, जो मजरूब थे वो विश्वकर्मा परिवार के लोग थे। वो सीधे थाने न आके अस्पताल गए थे। पुलिस ने जाके वहीं से उसके पिता को, जो घायल नहीं थे, वो सामान्य स्थिति में थे, उनको लाकर प्रकरण को पंजीबद्ध किया था। उसके बाद से वो रीवा रिफर हुए थे। रीवा से एक मजरूब जो है जबलपुर रिफर हो गया था, जहां पे उसकी कल रात 12 बजे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण में एक आरोपी फरार चल रहा है और लगातार उसके यहाँ दबी दी जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया। ये दिनांक 26 तारीख की बात है। 26 अक्टूबर को इनका कुछ मारपीट से ग्राम पचपहरा थाना मऊगंज के निवासी थे चेतन विश्वकर्मा, और इनके साथ एक और मरीज, दो लोग आए थे हमारे यहाँ इलाज कराने। तो जो दूसरी मरीज थी उनको तो प्राथमिक उपचार करके छोड़ दिया गया था, लेकिन चेतन विश्वकर्मा जी जो है इनको भर्ती किया गया था। ये उपचाररत थे और कल देर रात इनकी जो है उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। और आज शव की जो है पोस्टमार्टम करा के और उसके पश्चात पुलिस के माध्यम से इनके परिजनों के सुपुर्द किया। जो होता था हम लोग करते थे। हम लोग खुद से गायों को ले आके खुद से जो पैसा होता था उससे गायों की सेवा करते थे। लेकिन मेरे पापा जो किए उन लोगों ने मार दिया। जिससे माँ सेवा करते थे। आपको चला जाके देखना, वहाँ पे सिर्फ पौधे हैं। दिन रात पौधों की सेवा, गायों की सेवा करते थे। वो बेमान लोगों ने मार दिया गया, लेकिन पुलिस कर क्या नहीं थी। पहले दिन क्यों नहीं पहुंची वहाँ पर, दूसरे दिन क्यों पहुंची वहाँ पर, ये क्यों नहीं समझती। पुलिस वालों को क्यों नहीं लगता कि किसी का सब कुछ जा रहा है, सब कुछ जा रहा है किसी का, कुछ नहीं बच रहा है उसका, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म कर। विंध्य पुनरोदय की मांग करते हुए समग्र उत्थान पार्टी व विंध्य संग्राम परिषद ने ज्ञापन सौंपा है। स्वतंत्रता के बाद विंध्य प्रदेश को एक अलग अस्तित्व प्रदान किया गया था, परंतु कालांतर में विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के साथ मिलाकर अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते विकास की रफ्तार में विंध्य पिछड़ गया। इस विलीनीकरण का पुरजोर विरोध भी किया गया, जिसमें गंगा, चिताली और अजीज जैसे 3 नौजवानों ने अपनी शहादत भी दी थी, जिनके नाम पर आज भी रीवा शहर के गंगा वाटिका में स्मारक भी मौजूद है। लगातार विंध्य प्रदेश बनाने की मांग सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में आज समग्र उत्थान पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विंध्य प्रदेश को पृथक कर रीवा को राजधानी बनाने की मांग की है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने समग्र उत्थान पार्टी के पदाधिकारी से बात की। समग्र उत्थान पार्टी की और यूरी मिश्रा मैडम है, तो आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। पुलिस का बहुत अच्छी बात बता रहे थे, फिर से हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक हम ज्ञापन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। वहीं विंध्य संग्राम परिषद द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया है। क्या बताया पदाधिकारियों ने, आप खुद सुनिए। ब्रिगेड विंध्य क्षेत्र रीवा की ओर से कमिश्नर महोदय को संबोधित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ प्रेषित करने के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें इनकी मांग है कि अपना जो है आज़ादी के बाद 4 अप्रैल 1948 के दिन भारतवर्ष के नक्शे में विंध्य प्रदेश राज्य का उदय हुआ था, जिसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था। विंध्य प्रदेश राज्य
लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, तभी 1 नवंबर 56 के दिन विंध्य प्रदेश राज्य को तोड़कर नए मध्य प्रदेश में विलीन कर दिया गया। इस विलीनीकरण का विरोध करते हुए गंगा, चिंताली और अजीत जैसे 3 नौजवानों ने अपनी शहादत दे दी थी, जिनके नाम पर आज भी गंगा वाटिका शहीदों का स्मारक मौजूद है। ये कुल मिला के ये चाहते हैं कि हमारा जो विंध्य प्रदेश है वो विंध्य प्रदेश पूर्व की तरह अस्तित्व में कायम रहे। हम सब ये पदाधिकारी लोग आज ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री के नाम, कमिश्नर साहब। हमारे 3 मुद्दे हैं। एक तो बड़ा मुद्दा ये है कि विंध्य प्रदेश जब ये विलीनीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 के दिन, विंध्य प्रदेश टूटा। ये राजधानी थी रीवा। यहाँ जहाँ कमिश्नर साहब बैठे, यहाँ हमारे राज्यपाल महोदय बैठते थे, उनका कार्यालय था। सामने जो कोर्ट है ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। तो ये दर्द हमारे यहाँ 3 लोग आंदोलन में मारे गए थे, गंगा, चिंताली और अजीज, गोली लगी थी उनको, जिनके नाम से गंगा वाटिका है। हम बार बार उनके स्मारक बना हुआ है, वहाँ हम लोग उनको फूलमाला देने जाते हैं, विंध्य के शहीदों को, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पुनः विंध्य पुनरोदय करना, विंध्य प्रदेश राज्य बनाना। तो हम अपने शहीदों को नमन करने जाते हैं। ताला बंद रहता है, वाटिका बना दी गई है। तो हम पहली मांग करने आए हैं कि एक तो उसके लिए शहीदों को जो स्मारक है गंगा वाटिका में, गंगा, चिंताली, अजीज का, उसके लिए अलग रास्ता खोल दिया जाए, एक रास्ता दे दिया जाए और लोग जाने, यहाँ के नौजवान, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कम उम्र में शहादत दी अपने विंध्य प्रदेश के लिए। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, हमारी ये जो ज़्यादा से ज़्यादा MLA देने वाला विंध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपेक्षा कर दिया। हमें यहाँ कैबिनेट का मंत्री नहीं दिया, स्पीकर नहीं दिया। आज तक विंध्य विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है, लेकिन ये लालीपाप बनकर रह गया, कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया अभी तक, विंध्य विकास प्राधिकरण का चेयरमैन नहीं बना नया। तो विंध्य प्रदेश के विकास के नाम पर यहाँ उपेक्षा हो रही, सड़कें खराब हैं, धूल धूसरित है। रीवा जो राजधानी आज ये लखनऊ की तरह, भोपाल की तरह, मद्रास, चेन्नई की तरह चमकना चाहिए था 70 साल में, वो राजधानी टूटकर ऐसे हो गई जैसे रीवा को लोग जानेंगे नहीं कुछ दिन बाद। तो हमारे नौजवान यहाँ से बेकार होकर के सूरत और बंबई में जाकर प्लेट धो रहे हैं, और हमारे पास हमारी बिजली दिल्ली में जल रही, हमारे कोयले से बने हुआ बिजली सिंगरौली की दिल्ली में जल रही, हमारे हरदोली के जंगल में निकलने वाले बालू के कांच बन रहा है, एक कारखाना हम नहीं डाल पाए। हमारे ये, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास आपका ज्ञापन हम पहुंचा देंगे और कमिश्नर साहब से हमें दोबारा वो बात कराएंगे, तब ये गंगा वाटिका वाली बात होगी। मैं मुनींद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विंध्य संग्राम परिषद। खरीदी केंद्र के होने के बावजूद दूसरे स्थान खरीदी कराई जाती है, जिसका किसानों ने विरोध करते हुए नईगढ़ी तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। नईगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीर में खरीदी केंद्र होने के बाद भी खरीदी अकौरी में कराई जाती है, जिसका स्थानीय किसानों ने विरोध जताते हुए नायब तहसीलदार नईगढ़ी के माध्यम से रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और खरीदी ग्राम पंचायत भीर में ही कराए जाने की मांग की है। मांगे पूरी न होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी किसानों ने दी है। इस मामले को लेकर रीवा 24 न्यूज ने संबंधितों से बात की। मैं ये चाहता हूँ कि बड़े मुश्किल के बाद ये भीर खरीदी केंद्र बना, किसानों को इतनी बड़ी सुविधा हो रही थी, तो यहाँ कौरी बताइए 10 किलोमीटर खरीदी केंद्र का नाम क्यों भीर रखा गया? मुझे भी इतना तकलीफ है और मैं आक्रोश में हूँ और मुझे मेरी आवाज जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक आप पहुँचाइए और खरीदी केंद्र भीर होना चाहिए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, आत्मसमर्पण सब प्रकार से मैं करूंगा, रोड जाम करा दूंगा। जैसे कि अभी समिति प्रबंधक महोदय आए थे, बता दें कि कलेक्टर वो आश्वासन दे गए हैं, देखिए सर, लेकिन वो पूरी अगर मेरी मांग नहीं करेंगे तो मैं रोड ब्लॉक कर। नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं जिगमा का किसान हूँ जी। आप यहाँ जो समिति के प्रबंधक और जो खरीदी पॉइंट आप लोग को, जैसे यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए, केवल में पिछले रवि सीजन में भी ये भीर सेंटर बना था, लेकिन केंद्र जो है कोर्ट के नाम से खरीदी हुई थी, समिति भीर थी, और पता ये चला है कि भीर समिति है लेकिन इसका जो है खरीदी केंद्र स्थान जो है दूसरी जगह बनाने की जो है बनाया जा रहा है। क्या ये उचित है कि? बिल्कुल अनुचित है। और इसके बारे में आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? अरे प्रशासन से हम चाहते हैं, आगे पूरी जनता ये चाहती है कि जहाँ पर केंद्र है खरीदी केंद्र वहीं पर हो। सर, आज किसानों ने आपको एक ज्ञापन दिया है सेवा सहकारी समिति भीर को खरीदी कराने के लिए। सर, इसमें आगे क्या कदम बताएंगे आप?
इसमें जैसा कि आप लोगों द्वारा सूचना हमको मिली है कि भीड़ जो है धान उपार्जन केंद्र निर्धारित किया गया था, लेकिन खरीदारी जो है अकौरी में हो रही है और पोर्टल पे चूंकि भीड़ दिखाई दे रहा है और आपने जो ज्ञापन हमें दिया है जानकारी वरिष्ठ कार्यालय में हम भेज देते हैं, वहाँ से जैसा निर्देशित होगा वो कार्रवाई कर दी जाएगी। किसानों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है भीड़ को बनाने के लिए, काफी संख्या में किसान आपके पास आए हैं। किसानों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि इनको न्याय मिल पाएगा, इनकी खरीदी भीड़ में हो पाएगी? देखिए, शासन का प्रयास तो यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब धान खरीदी के लिए ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके। फिर भी अगर प्रशासनिक स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई है कि कुछ किसान वंचित हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो उसको दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा वरिष्ठ अधिकारी हमको निर्देशित करेंगे वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। भीड़ में पर्याप्त स्थान और पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी खरीदी को अन्यत्र स्थान पे ले जाके कराया जा रहा है। स्थल निरीक्षण करना चूंकि आपका भी दायित्व होता है, उसमें आपकी भी जिम्मेदारी होती है। क्या आपके द्वारा अकौरी का स्थल निरीक्षण किया गया था? मेरे द्वारा भीड़ का निरीक्षण किया गया था, अकौरी उस समय पोर्टल में नहीं था। आज पोर्टल की क्या स्थिति है? आज पोर्टल में भीड़ दिखाई दे रहा। 2 दिन पहले भीड़ और अकौरी दोनों का नाम आ रहा था। आज भीड़ दिखाई। क्या माना जाए कि भीड़ में खरीदी हो पाएगी? अब जैसा कि मैंने कहा वरिष्ठ अधिकारी निर्देशित करेंगे, क्योंकि ये डिसाइड करना उनका काम है। सर, आपके भीड़ का स्थल निरीक्षण करने के बाद और ऊपर भेजने के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक अकौरी केंद्र बन गया? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये फूड डिपार्टमेंट या सेवा सहकारी समिति ही बता पाएगी, जांच के बाद ही। नगर निगम अंतर्गत कार्य करा रही निर्माण एजेंसियों द्वारा सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाते हुए सिद्धार्थ तिवारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। रीवा नगर निगम में विभिन्न कंपनियों को कार्य का दायित्व दिया गया है, परंतु प्राइवेट कंपनियों द्वारा शासन के द्वारा तय मापदंडों के विपरीत कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आम जनमानस को प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी से दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सिद्धार्थ तिवारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सिद्धार्थ तिवारी से बात की। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको ये बताने आया था कि ये सन 1980 नहीं है, ये सन 2020 है। आज 2020 में आपको विकास के नाम पर जनता को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं है। कंस्ट्रक्शन के नए मेथड आ चुके हैं, सुरक्षा गाइडलाइंस होती हैं, पोल्यूशन गाइडलाइंस होती हैं। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, चाहे वो सीवर लाइन का हो, सड़क का हो, पुल का हो या किसी अन्य काम का हो, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक सुरक्षा की गाइडलाइन होती है, एक प्रदूषण की गाइडलाइन होती है। आप सबको विदित है, ये जो सड़क, जो सबसे मुख्य सड़क हमारी है रीवा की, इसमें इस समय 2 ब्रिज बन रहे हैं, सीवर का काम चालू हुआ है, सड़क बन रही है। किसी भी कार्य में, जितने भी यहां से लेके वहां 13 किलोमीटर में कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, एक भी इंडियन रोड कांग्रेस की सुरक्षा, ब्रिज की सुरक्षा और पोल्यूशन की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं। कोई एक डिपार्टमेंट नहीं, सबके सब डिपार्टमेंट और सबसे ज्यादा यहां के स्थानीय विधायक और सांसद जिम्मेदार हैं। के पास भी एक छड़ी होती है, उनके पास भी एक तरीका होता है कि कैसे पोल्यूशन लोगों को परेशान ना करे। इस गाइडलाइन में वो कॉन्ट्रैक्टर को टाइट कर सकते हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वो भी सुप्त बैठे हुए हैं। मुझे तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी मिलीभगत लगती है। जब हमारे विधायक और सांसद हैं, 8 विधायक 1 सांसद हैं, अमूमन सब रीवा शहर में ही रहते हैं, जब ये अपनी बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों से जाते हैं तो इन लोगों को, एक पिता जो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने मोटरसाइकिल पे जाता है, उसके चेहरे का भय नहीं दिखता है कि मेरा बेटा किस गड्ढे में गिर जाएगा, किस कंस्ट्रक्शन से भिड़ जाएगा जहां सुरक्षा का कोई मापदंड नहीं है। ये इनको नहीं दिखता है, मदमस्त हैं। मैं कलेक्टर साहब को मैंने आज बताया है कि ये हमारे इश्यूज हैं, लोगों के, पब्लिक के इश्यूज हैं, आप इसको हफ्ते 10 दिन में ठीक करें। अगर नहीं ठीक करते हैं तो मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेंगे और प्रजातंत्र की जो सड़क में लड़ाई होती है वो हम पूरे तरीके से। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि भाजपा के किसान विरोधी नीतियों से अन्नदाता त्रस्त हैं। पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना ने निज निवास में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की किसान विरोधी नीतियों से अन्नदाता त्रस्त हैं और भी बहुत कुछ। पत्रकार वार्ता के दौरान सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा, आप खुद सुनिए। उनको प्याज ही जोड़ना चाहिए था। मैंने इसीलिए प्याज का मुद्दा जोड़ा कि प्याज बहुतायत में, एक जहां सब्जी का विषय है, एक मसाले का विषय है, तो प्याज एक बहुत बड़ा मसाला भी है और बहुत बड़ी सब्जी भी है, तो इसके लिए उनको करना चाहिए। और हल्दी तो स्वाभाविक है, हल्दी भी रहे, उसके साथ अगर प्याज होता तो निश्चित रूप से बनता। कैलाशपुर प्रोजेक्ट को लेकर आपने बड़ा संघर्ष किया, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, किसानों को कितना लाभ मिल पा रहा है? देखिए क्या है, कैलाशपुर का प्रोजेक्ट उस समय 670 करोड़ का प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हुआ था, और मैं जब विधायक था तो उस समय लड़ाई लड़ी, जोरदारी से लड़ाई लड़ी, आप सब जानते भी हैं, बहुत चर्चित मामला था, और वो प्रोजेक्ट बढ़ा भी। और उस समय प्रमुख सचिव पंकज अग्रवाल जी थे, उन्होंने कहा कि हम तो कर देंगे। राधे श्याम जुलानिया प्रमुख सचिव थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कर देंगे। एक बार आप आदित्यनाथ योगी जी से मिल लीजिए, वहां उनकी सरकार है, अगर वो पानी की एनओसी दे देंगे तो हम कर देंगे। हम गए, आदित्यनाथ योगी से भी मिले और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम कर देंगे। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला और मेरे पास एक जवाब आया, वो आज भी मेरे पास लेटर है, कि मध्य प्रदेश यहाँ से किसी बड़े नेता ने फोन लगा दिया आदित्यनाथ योगी के पास कि इसको अभी नहीं करना है। तो आदित्यनाथ योगी के यहाँ से सिंचाई मंत्री का पत्र आया कि अभी हम पानी आपको नहीं दे पाएंगे। उसी टाइम हमारा जिला का मुद्दा रहा हो, चाहे आपके बाढ़ सागर का मुद्दा रहा हो। हमने जब जनदर्शन यात्रा शिवराज सिंह चौहान की हुई थी तो आप सबको मालूम हो कि पूरे मध्य प्रदेश में जनदर्शन यात्रा हुई, लेकिन मऊगंज में जनदर्शन यात्रा हमने रोक दी थी कि अगर तब आप करोगे जब आपको बाढ़ सागर का पानी और मऊगंज को जिला घोषित करोगे। लेकिन फिर उन्होंने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। इसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में मनमाफी के रिजल्ट नहीं आए, बाकी की स्थितियां आप सबको मालूम। मारपीट के मामले में शिकायत दर्ज कराने को लेकर रीवा एसपी ऑफिस पहुंचकर फरियादियों ने न्याय की गुहार लगाई है। लालगांव चौकी अंतर्गत संचालित मेडिकल स्टोर संचालक के दुकान में किसी कारण के चलते पुलिस गई थी, जिसके बाद अवनीश मेडिकल के संचालक द्वारा आसपास स्थित दुकानदारों को शिकायत करने के शक पर परेशान किया जा रहा है। बीते दिवस मारपीट भी की गई, जिसके चलते फरियादी रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने ज्ञापनकर्ता से बात की। क्या सोच के लिए पुलिस मतलब बोलने लगे कि तुम लोग पुलिस बुलाए थे, हम लोगों को गाली गलौज करने लगे, और 10-15 दिन बाद अभी कल हम लोगों के साथ मारपीट भी किए। ये अवनीश मेडिकल संचालित जो करके रखे हैं, और उनके पिताजी और उनके चाचा जी। जी विवाद कुछ नहीं था सर, उसी दिन से एक दिन उनके यहाँ पुलिस किसी कारण बस गई थी, उसी दिन से वो विवाद हम लोगों से करते हैं कि तुम लोग पुलिस बुलाते हो, तक कि हम लोगों को कोई मामला ही पता नहीं कि पुलिस क्यों गई थी, क्या है कैसे है, हम लोगों को कुछ पता नहीं सर। और भविष्य धमकी देते हैं कि भविष्य में, और हम लोगों का आशंका सर रात को जाते हैं 7, 7:30 बजे 8 बजे दुकान बंद करके। कभी ये बोलते हैं कि हम जो गोली आती है नशे वाली वो दुकान में डाल देंगे और बोलते हैं कि हम मेडिकल संचालित करके रखे हैं, तुम लोगों के यहाँ कोई भी नशीली पदार्थ रखवा के पकड़वा देंगे उल्टा। आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थाने में? सर ये जिस दिन शाम को विवाद किए थे सीधे चले आए थे यहाँ एसपी साहब के यहाँ, वो आवेदन किए हैं और यहीं से हम न्याय की उम्मीद करते हैं सर।
गुम हुए बच्चे का पता न चलने के कारण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई। गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम पौड़ी निवासी राम सुमिरन कुशवाहा द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर अवगत कराया गया कि राहुल नापित नामक स्थानीय रहवासी उनके 14 वर्षीय पुत्र प्रवीण कुशवाहा को अपने साथ 10 नवंबर को लेकर गया था, जो कि अभी तक वापस नहीं आया है। स्थानीय थाने में शिकायत के बाद भी कोई पता न चलने से आहत पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। आए हैं, क्या मामला है? ये वहाँ गुड़ में रिपोर्ट किए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अब यहाँ आए हैं तो यहाँ आवेदन दे रहे हैं। क्या घटना क्या हुई? वो जो हमारा बच्चा है तो उसको नापित एक राहुल नापित लेके चला गया, फिर उसके घर में गए तो पूछे उसकी मम्मी से कि कहीं पता हो तो बताओ, तो बोलती है कि हमको नहीं पता है। मौसी के यहाँ फिर नंबर दिया तो वहाँ पूछे कपूरी में, तो कपूरी में एक दिन रात में रुके थे 10 बजे, इसके बाद वहाँ से फिर निकले हैं तो पता नहीं है। घटना की शिकायत कहाँ पर की है? कितने तारीख से लड़का आपको गया? 10 तारीख को 10 बजे दिन में निकला है। कौन से थाने में? गुड़ में। थाने में कार्रवाई कुछ नहीं हुई। घर गए तो थोड़ा बहुत इधर उधर पूछे अच्छे, इसके बाद कुछ नहीं। ये राहुल नापित कैसे पता कि ले गया है? वो साथ में हमारे घर 10 बार आया है सुबह से और लेके चला गया। उसकी हमारी मैडम पूछी कि कहाँ लेके जा रहे हो, तो बोला कि अभी आ रहे हैं चाची यहाँ गांव से घूम के। आज तक पता नहीं चली। तो एसपी ऑफिस में आज आप ज्ञापन देने हैं? जी। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कोई कार्रवाई हो। लड़के का क्या नाम है? प्रवीण कुशवाहा। कितनी उम्र है? 14 वर्ष। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। विंध्य पुनरोदय की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। खरीदी केंद्र में खरीदी की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन और सिद्धार्थ तिवारी की अगुवाई में सौंपा गया ज्ञापन। निजी कंपनियों पर सुरक्षा एवं पर्यावरण पर उल्लंघन का लगाया आरोप। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।